मोदी जी कैसे जानेंगे कि पाकिस्तान में हिंदुओं के ऊपर प्रताड़ना होती है? सोनिया जी नहीं जान सकती है, मोदी जी जानते हैं। 23% हिंदू था 1947 में, वो घट के 1.5% रह गया। ये राहुल गांधी वाले समझ नहीं पाएंगे आंकड़े क्या होते हैं। वो सोनिया गांधी जो बाटला हाउस एनकाउंटर में आतंकवादियों को मृत शरीर देख के 3 दिन तक खा नहीं सकती है, 3 दिन तक सो नहीं सकती है, वो हिंदू, सिख, बौद्ध, पारसी के ऊपर क्या अत्याचार पाकिस्तान में होता है वो समझ नहीं पाएगी, कतई समझ नहीं पाएगी। इसीलिए पाकिस्तान में हाफिज सईद कहता है आई लव कांग्रेस पार्टी, आई लव कांग्रेस पार्टी। ऐसे ही थोड़ी हाफिज सईद प्यार करता है आपके पार्टी से, और कुछ पत्रकारों से भी प्यार करता है हाफिज सईद। आप जानते हैं ना किससे प्यार करता है? नमस्कार दोस्तों, एक वापस से नए रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हो गोरू रिएक्शन टीवी। दोस्तों, आज की जो डिबेट होने जा रही है बहुत ही ज़्यादा गर्मा गर्म बहस होने जा रही है, जिसका टॉपिक है जो CAA और जो NRC। आप लोगों को पता है कि लोकसभा चुनाव से पहले जो है भारतीय जनता पार्टी जो है इसको जो है लेके आना चाह रही है। वहीं आप लोगों ने देखा होगा कि उत्तराखंड की जो धार्मिक सरकार है उसने तो जो है ऐलान कर दिया है कि इसी फरवरी मंथ में जो UCC जो है उसको जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड उसको भी लागू कर दिया जाएगा। इस विषय पर जो है एक बहस चल रही थी। न्यूज़ 18 इंडिया के डिबेट है, जिसमें जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो संबित पात्रा और कांग्रेसी प्रवक्ता गौरव जी के बीच में जब गर्मा गर्म बहस चल रही है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। आपको जो है अपना रिएक्शन में इस वीडियो के लास्ट में दूंगा। चलिए वीडियो को चलते हैं और मिलते हैं सीधे वीडियो के लास्ट में। जिस प्रकार का ऐतिहासिक मैंडेट नरेंद्र मोदी जी को 2014 में मिला, जिस प्रकार का उससे भी बड़ा ऐतिहासिक मैंडेट 303 सीट के साथ नरेंद्र मोदी जी को 2019 में मिला है। ये क्यों मिला है? जनता चाहती है कि ये जो प्रधानमंत्री है ये देश को बदले, देश में जो विषय कभी सॉल्व नहीं हो पाते थे उन विषयों को सॉल्व किया जाए। कौन से विषय ऐसे थे जो देश में कभी सॉल्व नहीं हो पाते थे? एक विषय था आर्टिकल 370 का, वर्षों से पेंडिंग था। खुद नेहरू जी कहते थे अनुच्छेद 370 अच्छी बात नहीं है, वो टेम्पररी है और घिसते घिसते घिस जाएगा, मगर घिस जाएगा। कोई भी उसे घिस के समाप्त नहीं कर पाया। रोज डिबेट में आप 2014 में, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से, मंत्रियों से इत्यादि से पूछते थे आप कब हटाओगे आर्टिकल 370, इसका जवाब दो, कैसे हटाओगे, पूछते थे ना किशोर जी। अब हट गया तो सब लोग पूछते हैं जो अपोजिशन में क्यों हटाया, भैया क्यों हटा दिया, देश चल रहा है। देश चलाने अब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेके मैं तो उसको NRC के साथ जोड़ता नहीं हूं, कुछ लोग NRC के साथ जोड़ रहे हैं, मैं उसको जोड़ के जवाब देता हूं। इतने वर्षों तक 70 वर्ष हिंदुस्तान के हो गए, 70 वर्षों तक हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में, हिंदुस्तान की सड़कों पर यह डिबेट चलता रहा कि घुसपैठिए हमारे देश में आ गए। बहुत सारे घुसपैठिए पूरे देश में फैले हुए हैं। कुछ लोगों का आंकड़ा दिया था कांग्रेस पार्टी ने, आंकड़ा दिया था कांग्रेस पार्टी के गृह मंत्री ने। कुछ ने कहा था 2 करोड़ है, किसी ने कहा था 4 करोड़ है, किसी ने कहा संख्या पता नहीं। भारतीय जनता पार्टी जब से बनी 1980 से, हमने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था हम सरकार बनाएंगे, हम सत्ता में आएंगे तो हम घुसपैठियों को क्या करना है उसकी चिंता करेंगे, घुसपैठियों को अलग करेंगे। आज हम सत्ता में आए हैं, CAA का NRC से कोई लेना देना नहीं है, मगर आप अगर घुसपैठिए के बारे में पूछ रहे हैं तो हम स्पष्टतः कह दें यह मैंडेट हमें घुसपैठियों के लिए निर्णय लेने के लिए मिला है। जो रेफ्यूजीज बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से हिंदुस्तान में आए हैं उनके अधिकार के लिए मिला। देखिए, CAA जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, प्रधानमंत्री जी का एक मुझे तस्वीर और एक वक्तव्य याद है। वो भारतीय जनता पार्टी के सारे MPs को संबोधित कर रहे थे पार्लियामेंट में, तो एक कॉन्स्टिट्यूशन की किताब पढ़ी थी और उन्होंने झुक के उसको प्रणाम किया। मुझे लगा प्रधानमंत्री ने संविधान का कितना ज्यादा संविधान के प्रति प्रेम दिखाया। अगर उस किताब को एक पेज पढ़ लेते, पूरे पेज पढ़ने की तो देखो उनके पास समय भी नहीं होगा, और MA इन एंटायर पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा हुआ भी होगा संविधान पूरा, तो उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा। पहला पेज पढ़ लेते, उस पहले पेज में लिखा हुआ है कि भारत में धर्म, जाति, रंग के आधार पे नियम अधिनियम नहीं बनाए जाएंगे। उस पहले पेज को ही पढ़ लेते ना माननीय, तो समझ में आ जाता। चलो मान लिया उनका अंबेडकर जी से भारतीय जनता पार्टी घृणा करती है, अंबेडकर जी से हेट करती है, उन्होंने संविधान को फेंक दिया, मान लिया, ये बात समझ में आई। फिर बोले साहब हम 3 देशों से फलाना 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 धर्म के लोगों को हम भारत में लाएंगे और उसका कारण है धार्मिक उत्पीड़न। अब मुझे यह बताइए किशोर जी, धार्मिक उत्पीड़न जो हुआ, चाहे धार्मिक आधार पे उन पे ज्यादतियां हुई, उसको कैसे प्रधानमंत्री जी, क्या वस्त्रोलॉजी, क्योंकि आजकल उन्होंने एक नया डिग्री ली है प्रधानमंत्री जी ने, उसका नाम है वस्त्रोलॉजी, जिसमें वो वस्त्र देख के आदमी का चाल चरित्र चेहरा बता देते हैं। तो उस वस्त्रोलॉजी से बताएंगे प्राइम मिनिस्टर कि इस पे धार्मिक उत्पीड़न हुआ है कि नहीं, इस आदमी पे कैसे बताएंगे वो उत्पीड़न हुआ है कि नहीं? संविधान की मेरे को एक पॉइंट और बोलने दी, धार्मिक उसके ऊपर अत्याचार हुआ, क्या उसकी वेशभूषा देख के बताएंगे, क्या संविधान को फेंक के बताएंगे? और तीसरी बात किशोर जी, 5 करोड़ गैर इस्लामिक लोग रहते हैं इन 3 देशों में, 5 करोड़ लोग यहां आ जाएंगे।
तो वो कहा संबित भैया पूरी में बसेंगे क्या? वो पूरी में बसाओगे उनको? अहमदाबाद में बसाओगे, नागालैंड में बसेंगे, और वो मान लो बस गए यहाँ पे। मेरा एक अंतिम वाक्य, बस गए तो वो क्या यहाँ बुलेट ट्रेनों में घूमेंगे जो हमारे लिए चल रही है, जो हमारे युवाओं को, हर युवा को 5-5 रोजगार तो मोदी जी ने दे दिए, तो वो 5-6 रोजगार उनको दोगे आप? क्या उनके खातों में 15 लाख बैकडेट से जमा होंगे? मजाक करना बंद करो और ये बताओ कि 45 साल की सबसे बुरी बेरोजगारी क्यों है, मंदी क्यों है, इसका जवाब दो। इससे भाग नहीं, रुको जरा, सबर करो। आप इसी से जान सकते हैं कांग्रेस की हालत क्या है और भ्रम क्या होता है। इन्होंने कहा इन 3 देशों में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में और अफगानिस्तान में 5 करोड़ माइनॉरिटीज हैं, वो सारे हिंदुस्तान में आ जाएंगे। सारे लोगों की हालत कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी जैसी। 31 दिसंबर 2014 का कट ऑफ डेट, जो लोग आने चाहिए थे वो ऑलरेडी हिंदुस्तान में है, आ नहीं जाएंगे भविष्य में। भैया बिल को पढ़ा नहीं, कितने पेज का बिल है पता नहीं, राहुलोलॉजी, ये कौन सा यूनिवर्सिटी से पढ़ के ये आते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। जिस प्रकार के राहुल गांधी हैं, बिना कुछ जाने वक्तव्य देते हैं, ठीक उसी प्रकार के प्रवक्ता भी हैं। 31 दिसंबर, मेरे साथ 5 बार बोलिए क्योंकि अभी जाके आप भ्रम फैलाएंगे, बीच में नहीं बोलना है, मन में 5 बार बोलिए। 31 दिसंबर 2014, 31 दिसंबर 2014, 31 दिसंबर 2014 तक जो लोग हिंदुस्तान में अनेकों दशकों से ऑलरेडी आ गए हैं, उनको नागरिकता देंगे। और एक बात, 18 दिसंबर 2013 को डॉक्टर मनमोहन सिंह ने हिंदुस्तान के संसद में, राज्यसभा में खड़े होकर एक वक्तव्य पढ़ा। उस समय आडवाणी जी हमारे डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे। मैं वो चिट्ठी लेके नहीं आया, अमित शाह जी ने वो चिट्ठी पढ़ी थी। मनमोहन सिंह जी ने कहा, मैं अपील करता हूं आडवाणी जी, ये जो बेचारे हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, ये 3 इस्लामिक देश से आए थे, इनको नागरिकता कब मिलेगी? आडवाणी जी, आप इनके लिए ऐसा बिल लाना नागरिकता के लिए कि इनको प्रताड़ित ना होना पड़े, तुरंत इनको नागरिकता दे दीजिए। अब जब आज नागरिकता मोदी जी दे, सोनिया जी तो सुनी नहीं, समझ ही नहीं पाई होंगी मनमोहन जी क्या बोल रहे हैं, तो समझ ही नहीं पाई, किया नहीं। और आज अगर जो मनमोहन जी मांग रहे थे वो मोदी जी दे रहे हैं, तो हाय रे मार डाला मुसलमानों को, मार डाला मुसलमानों को। मुझे बताइए, आप मेरे से इतना कुछ जानना चाहते थे, मुसलमानों को कैसे मार डाला भैया? हिंदुस्तान के मुसलमान का कौन सा अधिकार छिन जाएगा? आपने दूसरा सवाल पूछा कि मोदी जी कैसे जानेंगे कि पाकिस्तान में हिंदुओं के ऊपर प्रताड़ना होती है। सोनिया जी नहीं जान सकती है, मोदी जी जानते हैं कि पाकिस्तान में हिंदुओं के ऊपर प्रताड़ना होती है, इसलिए संख्याओं के आधार पर बात की गई। 23% हिंदू था 1947 में, वो घट के 1.5% रह गया। ये राहुल गांधी वाले समझ नहीं पाएंगे आंकड़े क्या होते हैं। दूसरी बात, मैं आपको जवाब देता हूं, अंत कर रहा हूं, वो सोनिया गांधी जो बाटला हाउस एनकाउंटर में आतंकवादियों को मृत शरीर देख के 3 दिन तक खा नहीं सकती है, 3 दिन तक सो नहीं सकती है, वो हिंदू, सिख, बौद्ध, पारसी के ऊपर क्या अत्याचार पाकिस्तान में होता है वो समझ नहीं पाएगी, कतई समझ नहीं पाएगी। इसीलिए पाकिस्तान में हाफिज सईद कहता है आई लव कांग्रेस पार्टी, आई लव कांग्रेस पार्टी। ऐसे ही थोड़ी हाफिज सईद प्यार करता है आपके पार्टी से, और कुछ पत्रकारों से भी प्यार करता है हाफिज सईद। आप जानते हैं ना किससे प्यार करता है? जवाब दे भाई, इसीलिए नवाज शरीफ की बिरयानी खाने गए थे क्या? प्यार, वो प्यार क्या था? शॉल क्यों ओढ़ रहे थे नवाज शरीफ की? वहां बिना बुलाए क्यों पहुंच गए थे नवाज शरीफ के घर? उसीलिए गए थे क्या पाकिस्तान? इसीलिए इमरान खान की सरकार बोलती है कि मोदी जी सबसे बेहतरीन रहेंगे हमारे लिए, हमारे रिश्तों के लिए। क्या ये प्यार है? अंदर से ऐसे प्यार करते हो? और बात बता रहे थे, मैं बार बार पूछ रहा हूं, धार्मिक उत्पीड़न क्या वस्त्र देख के बताएंगे मोदी जी जो नई डिग्री लेके आए हैं? लोगों को बोलते हैं 1970 के पहले के डॉक्यूमेंट लाओ एनआरसी के लिए। 19 लाख लोगों को घुसपैठिया करार दे दिया। किसने आपको राइट दिया 19 लाख लोगों को घुसपैठिया देने का? ये क्या राइट आपको किसने दिया? 19 लाख लोगों को घुसपैठिया नहीं है, आपके दिमाग में गलत घुसपैठिए घुस गए हैं, उनको निकालो और लोगों की सेवा में अपना काम करो। 19 लाख में 15 लाख हिंदू है किशोर जी, 15 लाख हिंदू। मेरे झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश के हिंदू लोगों को घुसपैठिया बना दिया। उनको बोलते हैं 1970 के पहले के डॉक्यूमेंट लाओ। मैंने कल भी इनसे पूछा था एक चैनल पे, आज मुझे लगा तैयारी करके आए होंगे, भैया उनके डॉक्यूमेंट तो मंगा लेंगे, उनके डॉक्यूमेंट तो आ जाएंगे, पर ये मोदी जी की डिग्री तो उसका डॉक्यूमेंट तो तुमको मिलता नहीं है। ये स्मृति ईरानी की 10वीं की डिग्री का डॉक्यूमेंट मिलता नहीं है, और लोगों से बोलते हो 1970 के डॉक्यूमेंट लेके आओ, स्मृति ईरानी का 10वीं का डॉक्यूमेंट लाओ, फिर हम सब दिखाएंगे आपको। मोदी जी की एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री दिखाओ, फिर हम आपको एक 1970 के पहले के डॉक्यूमेंट। इनकी सिटीजनशिप का एक ही क्राइटेरिया, बोलो जैसे वो फिल्मों में, हिंदी फिल्मों में आता है ना, बोलो मुगैम्बो जिंदाबाद, तो इनकी सिटीजनशिप के लिए बोलो अमित शाह जिंदाबाद। तो सिटीजनशिप ये नहीं चलेगा देश में, संविधान का राज चलता है इस देश में। आप चाहे जो कर लो, हो गया। एक सेंटेंस मांगा था आपने। देखिए कितनी समझ है कांग्रेस पार्टी के लोगों का, आपने देखा अभी हम इतने गंभीर विषय सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पे बात कर रहे हैं, इन्होंने कहा कि बिल में लिखा हुआ है कि मुगैम्बो जिंदाबाद कहने वालों को सिटीजनशिप दी जाएगी। मैं चैलेंज करता हूं सोनिया जी से, वो अध्यक्षा है, दिखाएं कहां लिखा हुआ है मुगैम्बो जिंदाबाद। कुछ पढ़ते लिखते नहीं है, वो एक बार बिल देखा भी नहीं है, डिबेट करने आए हैं।
मोगैम्बो सर बीच में नहीं रूल किसने तोड़ा? किशोर भाई नहीं पढ़ा। किशोर भाई ऐसे नहीं। किशोर भाई मुझे बता दो किशोर भाई प्लीज गौरव जी तो मैं मान जाऊं। अच्छा आपकी बारी आएगी किशोर भाई ऐसे इन्होंने कहा कि बिल में लिखा हुआ है कि जो कहेगा मोगैम्बो जिंदाबाद उसको सिटीजनशिप देंगे। ये कांग्रेस पार्टी की समझ है बिल को लेकर, ये इस देश को बांटना चाहते हैं इस आधार पे मोगैम्बो जिंदाबाद। दूसरा इन्होंने कहा 1970 का डॉक्यूमेंट मोदी जी मांग रहे हैं। मैं इनसे तो चैलेंज करूंगा नहीं, मैं सोनिया जी से चैलेंज करता हूं। सोनिया जी आप, प्रियंका जी, रॉबर्ट वाड्रा, राहुल गांधी खैर देश में है नहीं, कहीं गया हुआ है, बैंकॉक कहीं गए हुए हैं। ये इन तीनों के पास अगर आपने पढ़ा है, कहां पे सीएए में लिखा हुआ है कि 1970 का डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा? बताइए, बुद्धिहीन डिबेट करते हैं आप लोग। कहां पे लिखा हुआ है 1970 का डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा? तीसरी बात, देखिए आपने अभी कहा कि संविधान, डिग्री इत्यादि, आपने मोदी जी को डिग्री को लेकर बहुत सारा सवाल उठाया, खैर वो तो कोर्ट में सेटल्ड इशू है। आप कह रहे हैं मोदी जी का डिग्री का पता नहीं, सिटीजनशिप का क्या होगा? यहां तो ऐसे ऐसे आपके नेता, आप गांधी बने हुए ना, पिता का नाम फिरोज खान और बेटा बने गांधी। अरे टाइटल का, पिता का पता नहीं, डिग्री की क्या बात कर रहे हैं? खानदान का पता नहीं, डिग्री की बात कर रहे हैं। एक खान बना हुआ है गांधी। और देखिए मोदी जी के ऊपर हमला करना है, आप हमला करिए उन विषयों पर जो तथ्य के ऊपर आधारित हो। ये आप सीएए के बिल पे मोदी जी का डिग्री का क्या लेना देना है? स्मृति ईरानी के डिग्री का इस बिल के साथ नहीं, आप देश जलाएंगे और यहां पर आके तथ्य रखेंगे। मैंने एक चैलेंज पूछा यहां पर, एक सवाल मैं सबसे पूछता हूं, हिंदुस्तान का मुस्लिम सेकेंड क्लास सिटीजन सीएए से कैसे हो जाएगा? और किशोर जी एक बात आप लोग सब कान खोल के सुन लीजिए, हम यहां सत्ता में ऐसे ही नहीं आए हैं। हम केवल चाय पी के, वाइन डाइन करके, बैंकॉक घूम के 5 साल नहीं बिताएंगे भैया। हम यहां सत्ता में इसलिए आए हैं कि जो विषय कभी सॉल्व नहीं हो पाते थे, जिनको कोई छूना नहीं चाहता था, बांग्लादेशी हटाओ केवल नारेबाजी करना है या सच में बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर चिंता करना है? इनके लिए, इनके दिल में, सोनिया जी के दिल में, राहुल जी के दिल में केवल एक, रोहिंग्या, मेरा रोहिंग्यान। मतलब रोहिंग्यान के लिए तो इतनी मोटी मोटी आंसू, 24 घंटे रोना धोना, और पूछ रहे हैं कि ये हिंदू प्रताड़ित हो रहा है। मोदी जी को कैसे पता हिंदू कैसे? हिंदुओं के प्रति आप वही व्यक्ति हैं। गौरव जी, मैं एक बात कह के अंत कर रहा हूं। गौरव जी ने एक डिबेट में कहा कि जो मोदी जी की सरकार है और ये जो मोदी जी जैसे लोग हैं, वो त्रिपुंड लगाते हैं और टीका लगाते हैं डराने के लिए। आपने आज तक के सौरभ जी को कहा था, वो जो क्या हुआ था साइड दिखाओ पहले दिखाओ, लोग ट्वीट पहले दिखाओ, फिर बात करो। डिजिटल झूठ बोल के मत जाओ, बीच में नहीं, आप पहले दिखाओ। आप दिखाना जरा, सब लोग ट्वीट कर देना, गौरव जी को ट्वीट कर देना, आप लोग सब टैग भी कर देना, किशोर जी को भी टैग करना कि हम सब देख सके। इन्होंने कहा टीका लगा के हम डराते हैं। इतने वर्षों तक आपने सेक्युलरिज्म के नाम पे जिस प्रकार का खिलवाड़ इस देश पे किया है ना, मैं कहता हूं हिंदू भी हमारे, मुसलमान भी हमारे, सिख भी हमारे, मगर सेक्युलरिज्म के नाम पे मुसलमानों के लिए ताली और हिंदू के लिए गाली, केवल यही लिखा था सेक्युलरिज्म के डिक्शनरी में। और मैं बार बार कहता हूं, हिंदुस्तान के मुसलमानों को इस विषय से कोई डरने की विषय नहीं है, और जो लोग आपको बरगला रहे हैं उनके बरगलाहट में आना भी नहीं है। ये वही लोग हैं जो एक बार देश को विभाजित कर चुके हैं हिंदू मुसलमान के नाम पे, और दोबारा ये अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पुनः विभाजन करना पड़े तो फिर कर देंगे। उस समय नेहरू जी को बनाने के लिए नेहरू जी ने किया था, वन मैन्स एम्बिशन, एक व्यक्ति के महत्वाकांक्षा के लिए यह देश टूटा था। और फिर से यह परिवार अपने एक बेटे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए अगर सड़कों पे खून भी बहाना पड़े ना, यह परिवार उससे पीछे नहीं हटेगा। यह गांधी परिवार की नीयत है। इसलिए सोच लो और समझ लो, आप 100 जन्म भी ले लो तो राहुल सावरकर नहीं बन सकते। मजा आया। तो दोस्तों डिबेट समाप्त हो चुकी है और आप लोगों ने देखा किस तरह से जो है संबित पात्रा और जो कांग्रेसी प्रवक्ता गौरव जी के बीच में जो है गर्मा गर्म बहस चली। दोस्तों सीए एनआरसी का जो मुद्दा है आप लोगों को पता है, इससे पहले भी प्रोटेस्ट हो चुके हैं इस मुद्दे को लेके। हालांकि अभी तक ये लागू नहीं हुआ है, लेकिन जो है आने वाले चुनाव से पहले जो है, लोकसभा चुनाव से पहले जो है इसका जो है, अभी कुछ दिन पहले एक मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री, उनका बयान आया था कि सीएए जो है बहुत जल्द लागू होने वाला है। तो इस पर जो है जो विपक्षी पार्टियां हैं उसका विरोध कर रही हैं। वो बोल रही हैं कि मतलब जो ये जो सीएए में जिन लोगों को जो है नागरिकता दी जा रही है उसमें जो है मुस्लिमों को भी ऐड किया जाए। हालांकि जब भारतीय जनता पार्टी का साफ कहना है कि जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और यहाँ अफगानिस्तान से जो अन्य माइनॉरिटीज़ हैं, जैसे कि हिंदू, सिख और ईसाई, जैन, इस तरह के लोग हैं, उनको जो है इस कानून के तहत नागरिकता दी जाएगी। लेकिन जो तुष्टीकरण की राजनीति है, वोट बैंक की राजनीति जो है, इन विपक्षी पार्टियों को जो है इसका विरोध करने पर जो है विरोध कर रही है। अभी डिबेट में आप लोगों ने देखा किस तरह से जो गौरव जी हैं, जो गौरव भाटिया तो बीजेपी के प्रवक्ता है, तो ये जो गौरव जी है ये जो है सीए को लेके जो है किस तरह से भ्रम फैला रहे हैं कि 5 लाख लोग वहाँ से मतलब ले लोगे आप, वहाँ के लोग यहाँ आएंगे, कहाँ रखेंगे उनको। संबित पात्रा से बोल रहे हैं कि इनको अपने यहाँ पुरी में रखेंगे कि कहाँ जगह देंगे, लेकिन इनको ये बात पता ही नहीं है, कानून की जानकारी ही नहीं कि वो जो लोग यहाँ पे ऑलरेडी आ चुके हैं उनको इस तरह की नागरिकता दी जाएगी, है ना। जो कांग्रेस के प्रवक्ता है वो पढ़ के नहीं आते हैं और डिबेट में जो है एक्सपोज हो जाते हैं।
और संबित पात्रा जी हमेशा जो है ऐसे लोगों को एक्सपोज कर देते हैं। संबित पात्रा जी ने अभी बताया कि किस तरह से जो है बाटला हाउस जो इनकाउंटर हुआ था उसको लेके जो सोनिया गांधी जी है किस तरह से जो है रो रही थी, उनकी आंखों में आंसू थे। तो यही जो तुष्टीकरण की राजनीति है दोस्तों, इसी वजह से जो है इस तरह के कानून जो है जब भी भारत में आते हैं ये विपक्षी लोग उसका जो है खुलकर जो है विरोध करते हुए नजर आते हैं। तो दोस्तों डिबेट आपको कैसी लगी, वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिएगा व्हाट्सएप के माध्यम से, अन्य माध्यमों से। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।